एवोगैड्रो लॉ। वो लॉ जान, अच्छा तुमको जानती है बेटा, कुछ पढ़ रखा है? नहीं, ये सही किया। तो तुम एवोगैड्रो लॉ हेडिंग डालो, बस कुछ नहीं। एवोगैड्रो लॉ, एक लॉ होता है एवोगैड्रो। वो कौन गया? नहीं, दो थे ना, अच्छा दोनों यही लगा दिए तुम, अरे यार मैं ढूंढ रहा हूँ। ठीक है, एवोगैड्रो लॉ, उसमें लिखो इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, equal volume of gases at the same temperature and pressure should contain, at the same temperature and pressure should contain equal number of molecules, should contain equal number of molecules। ठीक है बेटा, ये आपकी कोई न्यू कॉपी है, रफ है? अच्छा, फिर कॉपी है नहीं आपके पास? ओके, डेडिकेट। हाँ, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। आप सुनो ध्यान से। देखो इसने क्या कहा, एवोगाद्रो ने ये कहा कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन होता है। इसका मतलब क्या है, स्मॉल एन बनाना चाहिए, कैपिटल एन नहीं बनाना चाहिए, स्मॉल एन लिखो। ठीक है, यहाँ पे कैपिटल और स्मॉल से भी डिफरेंस आता है, हर चीज का डिफरेंस है ना। अगर आप ऐसे पॉइंट बना दोगे तो इससे भी अंतर आ जाएगा। तो उतना ही लिखना है जितना जरूरी है। एवोगाद्रो ने बोला था कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, एन। इसका मतलब क्या है, इस कमरे में मैं मैक्सिमम कितने लोग बिठा सकता हूँ? कौन, कहाँ, कैसे? नहीं, 11 10। हाँ तो ठीक है। तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन होता है, ठीक है ना? ठीक है, एन नंबर। आपने एक बलून लिया, उसमें हवा भरी, ठीक है। जैसे मान लो इन्होंने हवा भरी, ठीक है, थोड़ी सी हवा भरी इन्होंने, जितनी इन दम थी उतनी भर ली बेचारे ने। तो इतना बड़ा बलून बलून फूल गया। तो उसमें कुछ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गैस के आ गए। फिर इन्होंने उठा के पीछे दे दिया, ठीक है, देवराज के पड़ोसी को। उसने मार फूंक भर दी, हवा कर दिया बलून इतना बड़ा। तो भाई इतना बड़ा कैसे हो गया? कैसे हुआ? बलून इतना बड़ा कैसे हो गया? हैं? बताओ कैसे हो गया? उसमें क्या चीज बढ़ गई? वॉल्यूम नहीं, वॉल्यूम तो बढ़ा ही है, उसके अंदर क्या बढ़ा? हवा, हवा, एयर, है ना। एयर के नंबर्स क्या हो गए, बढ़ गए। भाई इन्होंने थोड़ी सी गैस फेंकी उसके अंदर, कुछ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो थोड़ा सा फूला था। तो जैसे जैसे बलून क्या हो रहा है, अपने साइज को इनलार्ज कर रहा है, ठीक है, वैसे ही वैसे उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो गया ना। अगर नंबर्स में कम कर दूं, यहाँ से हवा निकल जाए, तो क्या होगा, बलून फिर से पिचक जाएगा। तो वॉल्यूम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नंबर्स के। ये बात बोली थी किसने, एवोगैड्रो नाम के साइंटिस्ट। जब मैं लिखवाऊंगा तो मैं आपको ऐसे समझाता हुआ जाता हूँ। ठीक है। अब अगर मैं इस बलून को ऐसी जगह ले जाऊं, टेम्परेचर चल -100, फिर ना फूलने वाला ये। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा ठंडा होगा ना तो कंप्रेस करेगा, एयर क्लोज हो जाएगी। ठीक है, तो ये बात लागू होती है कब, जब टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या चल रहे हो, कांस्टेंट चल रहे हो। ये नहीं कि एक को तो तुम फुला रहे गर्मी में और एक को फुला रहे तुम आंतरिक के खोपड़ी पे बैठ के, ठीक है ना, बर्फ की टीले बैठे हो उसके ऊपर फुला रहे हो उसको, आप कह रहे जी फूल नहीं रहा जी, मोटा नहीं हो रहा ये। बात क्लियर हो गई कि नहीं? अगर सेम टेम्परेचर और प्रेशर चल रहा है तो वॉल्यूम और एन कैसे हो जाएंगे, डायरेक्टली हो जाएंगे। कोई कंफ्यूजन तो बताओ। क्लियर? ये बोली थी एवोगाद्रो ने, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं, सिंपल सी बात, खत्म। और इसका क्या याद रखना, एक तो ये बात, और दूसरी बात, ये कोई बात याद रखने की है ही नहीं, इसमें क्या बड़ी बात है, नंबर। लोग इस कमरे में लोग बढ़े और बढ़ते ही चले जाएं तो क्या करना पड़ेगा, कमरे को बड़ा करना पड़ेगा, नहीं तो फिट नहीं होंगे। अगर आप लोग बढ़ा रहे हैं तो कमरा बड़ा हो जाएगा अपने आप फिर तो। हाँ है ना। और एवोगाद्रो नंबर कितना होता है आपको पता है, 6.023, टू टू होता है बेसिकली, चलो मैं टू टू लिख देता हूँ। तो टू टू इंटू 10⁻23, ये एवोगाद्रो नंबर है। किसी के भी 1 मोल में इतने पार्टिकल्स होते हैं, ये बात पढ़ा चुका हूँ, बस लिखो। हो गया भाई, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं। अभी डेफिनेशन याद रहेगी। क्या डेफिनेशन याद करना है? एट द इक्वल टेम्परेचर एंड प्रेशर, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस। क्लियर है ना? पक्का? नाम मिटाना, मिटाना नाम। अथर, ठीक है। आप सुनो अगला, एटॉमिक मास हेडिंग डालो। ये क्लियर हो गया बेटा? पक्की? हाँ, एटॉमिक मास आ गया। टूट गया क्या ये? एटॉमिक मास,
देखिए, इट इज डिफाइंड एज द एवरेज रिलेटिव मास ऑफ एन एटम. It is defined as the average relative mass of an atom, of an element, of an element, as compared to the, as compared to the mass of atom, mass of atom, mass of atom of carbon taken as 12. Mass of atom of carbon taken as 12. ठीक है, देख लिया. चलो, आप सुने देखो भाई, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, इसका मतलब क्या है, देखो भाई सुनो.